श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा अर्थात राम संदेश आपके पास लाता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आप सब ने पिछले एपिसोड में सुना था भरद्वाज जी अपने समस्त समाज के साथ भरद्वाज जी के आश्रम में आतिथ्य स्वीकार किए और उनके आतिथ्य के लिए भरद्वाज जी ने देव दुर्लभ भोगो सुख संपद ये सब रिद्धि सिद्धियों के द्वारा आयोजन किए, प्रबंध किए थे। लेकिन भरत जी ये सबको मन से भी ग्रहण करने का बात नहीं सोचा और ये रात सारे रात राम राम कहकर बिता दिए। इनके भोगों को ग्रहण नहीं किया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जैसे चक्रवाक्य और चक्रवाकी का रात में संयोग होता नहीं, वैसे संपत्ति और भरत का रात में संयोग ये उनका ग्रहण नहीं किया है। ऐसे रात बीत गया, सवेरा हो गया। संपत्ति चकाई भरत चक, मुनिया खेलवार, तेहि निशियासम पिंजरा, राखे भिनुसार, राखे भिनुसार। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और उसके आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। तदनंतर रास्ते के पहचान वाले लोग अर्थात कुशल पथ प्रदर्शक को साथ लिए सब लोगों के लिए भरत जी चित्रकूट को चित्त लगाए चले। सब लोगों को साथ में लिए चित्रकूट को चित्त लगाकर चलते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। भरत जी के साथ में राम सखा निषाद राज तो साथ दिए। तो ये गुह के हाथ को हाथ दिए। ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण कर जा रहे हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कीन निमज्जनो तीर्थ राजा, नाई मुनि सिरु
सहित समाज ऋषियायसु अशीष शिर राखी करि दण्डवत विनय बहुभाषी पथ गति कुशल साथ सबलीने चले चित्र कूटही चितुदीने राम सखा कर दीने लागू चलत देह धरी जन अनुरागु श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी करि दंडवत विनय बहुभाषी, यह कहने का भाव हमारे हे मुनिराज, आप हमारे इतना लोगों के लिए कितना सुंदर प्रबंध किया। हम आपके आतिथ्य में तो कृतार्थ हो गए। ऐसे कुछ विनय वचन इन्होंने कहा। चले चित्रकूट ही चितुदीने, अर्थात तीर्थ क्षेत्र को जाने के समय ये तीर्थ में ही ध्यान लगे रहना चाहिए, अपना घर पर ध्यान न रहे। भरत जी, लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, तीर्थ क्षेत्र में मोबाइल कभी छोड़ते नहीं, घर का सब ध्यान रखते हैं, टिटबिट सब कुछ ध्यान रखते हैं, लेकिन तीर्थ का दर्शन, स्नान और पुण्य इसमें ठीक से नहीं मिल पाता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत जी वाल्मीकि जी के आश्रम को नहीं गए, कारण उनके राम दर्शन के उत्कंठा के कारण ये वाल्मीकि जी के आश्रम में नहीं गए। जितना जल्दी राम जी के पास उन्हें पहुंचाना है, ये ऐसे सोच रहे थे कि वाल्मीकि के शिष्य अगर भरद्वाज जी इतना कुछ जब कर सकते हैं, तो स्वयं वाल्मीकि जी कितना कुछ नहीं कर सकते। कैसे बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए अभी भरत जी सहित समाज सब लोगों के साथ सीधे चित्रकूट चलते हैं। सीताराम जी को रहने का स्थान तो पूछना था, इसीलिए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम को जाना पड़े। सीताराम जी जब वन यात्रा कर रहे थे, उनके लिए एक समस्या था, हम कहाँ रहे, इसीलिए ये रहने का स्थान पूछने के लिए सीताराम जी, श्री रामचंद्र जी को वाल्मीकि के आश्रम में जाना पड़ा था। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। पथ गति कुशल साथ सबलीने, कारण आगे का रास्ता घन जंगल था, इसीलिए रास्ता मालूम नहीं था, इसीलिए पथ प्रदर्शक को साथ में लेना पड़ा। लेकिन राम जी पथ प्रदर्शक को साथ नहीं ले रहे, कारण राम जी को किसी विशेष स्थान पहुंचने का कोई जल्दी नहीं था। इनके मुख्य कारण था कि मुनिगण मिलन विषेखी बन, सब ही भांति
हित मोर सबही भांति हित मोर। इनको मुनिगण से मिलना है, इसी में ही इनका ये अपना हित तो मान रहे थे, इसीलिए उनका मुख्य उद्देश्य था तो मुनिगण से मिलना। इसीलिए ये साथ में किसी को न लेकर, जहाँ जहाँ मुनियों के आश्रम में है वहाँ वहाँ जाकर मुनियों को दर्शन करके उनको सुख देते देते आगे चल रहे थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। राम सखा कर दीने लागू। इसका भाव है निषाद राज के कंधा पर हाथ रख के, निषाद राज के कंधा पर हाथ रख के, हाथ को उनके कंधा पर भार देकर अर्थात उनके सहारे होकर भरत जी जा रहे थे। श्रृंगवेरपुर में भी राम वासस्थान देखने जब जाते हैं भरत जी, तब ऐसे ही वे जा रहे थे। सोहत दिए निषाद ही लागू, सोहत दिए निषाद ही लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागू, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी अभी चित्रकूट की ओर चल रहे हैं। वहां से भरद्वाज जी के आश्रम से और प्रयाग तीर्थ से ये प्रस्थान कर दिए। इनके पैर में न तो जूते था, न सिर पर छत्र छाया थी। प्रेम उनके नियम, प्रेम, व्रत और धर्म निष्कपट और सच्चा था। वे निषाद राज सखा से लखन जी, राम जी और सीता जी के रास्ते की बात तो पूछते थे। ये कैसे जा रहे थे, रास्ते में क्या क्या हुआ था, ये सब सारे घटना भरत जी निषाद राज को जो पूछते जा रहे हैं। वह कोमल वाणी से कहता है, उनके हृदय में कोमल वाणी में कहता है, श्री रामचंद्र जी के ठहरने का जगह और वृक्षों को दिखाते हैं। ये सब देख देख कर भरत जी के हृदय में प्रेम रोके नहीं सकता था। भरत जी यह दशा देखकर, भरत जी की यह दशा देखकर देवताओं ने उनके ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगी। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। नहीं पद त्राण शीश नहीं छाया, नहीं पद त्राण शीश नहीं छाया।
नेम प्रेम व्रत धर्म माया लखन राम सिय पंथ कहानी पूछत सखही कहत मृदु बानी राम बास थल बिटप बिलोके उर अनुराग रहत नहीं रोके देखी दशासुर बरी सही फूला राम को मनाने भई मृदु मही मगु मंगल मूला राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम राम को मनाने। श्यावर रामचंद्र की जय। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, अर्थात भरत जी के पदत्राण न थे, शीश पर छत्र भी नहीं था। वे फलाहार व्रत करके चलते चलते जा रहे हैं पैदल में, कारण ये सेवक धर्म को पालन करते हैं। सब ते सेवक धर्म कठोर, और जाते जाते लखन राम सिय पंथ कहानी। पंथ में जो ये कहानियां जो बनी थी, ये सब पूछते जा रहे थे भरत जी। अर्थात जब ये राम जी ग्राम के निकट वन के मार्ग में जाते हुए जब ग्राम के निकट हो जाते हैं, उनको देखने के लिए नर नारी दौड़ दौड़ कर आते हैं और उनको देखने के बाद उनके जन्म को और आंखों को सफल मानते हैं और इनको विदा करते समय परम दुखी होकर फिरते हैं और इनके मन को राम और सीता जी के साथ भेज देते हैं और इनका केवल शरीर ग्राम को वापस आता है, लेकिन मन रघुवर वैदेही के साथ भेज रहे थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, ग्राम निकट जब, ये सब रघुनाथ जी के वन यात्रा के विषय है। राम ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई, होहि स्वसनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मन संगु पठाई, फिरहि दुखित मन संगु पठाई। इनके राम जी के आगमन का समाचार तो पाते ही सब अपना अपना धंधा काम सब छोड़कर दौड़ दौड़ कर जाते हैं और सीताराम लक्ष्मण के सौंदर्य को देखकर अपने भाग्य को बड़ाई मानते हैं, अर्थात अपने को बड़ा भाग्यवान मानते हैं। ऐसे ही ये सब लोग जो मिलते हैं, उनके नाम गाम
सब पूछते हैं कहाँ से आए हो, क्या नाम हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इनके तो ये तो तेजवंत थे और चक्रवर्ती राजकुमार। इनको पूछने के लिए ये बड़ा संकुचित है और बहुत संकुच कर उनको पूछते हैं आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो। तो श्री राम जी ने सकल कथा उनको सुना देते हैं और कहते हैं हम पिताजी के आदेश से अभी वन को आए हैं। ये सब सुनकर सब लोग वनवासी लोग पछताते हैं और ये कहते हैं रानी और राजा जो कुछ किया ये कुछ अच्छा नहीं किया। ऐसे श्री राम लखन और सीता जी के वन के मार्ग में जाते हुए ये सुंदर कहानी को निषाद राज कोमल वाणी से वर्णन कर रहे हैं और भरत जी उसे प्रेम से सुनते जा रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुनत तीरवासी नर नारी धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई देखि करहि निज भाग्य बड़ाई। अति लालसा बसहि मन माही नाउ गाँव पूछत सकुचाही। सकल कथा तिन सबहि सुनाई बनहि चले पितु आय सुपाई। सुनि सबि साध सकल पछिताही राम को मनानी। देखि करहि निज भाग बड़ाई राम को मनानी। अतिला बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुनि सबि साध सकल पछिताही रानी राय की न भल नाही। राम लखन सिय पति राम लखन पति कथा सुहाई। रही सकल मग कानन छाई राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। अभी जब प्रयागराज से भरत चित्रकूट की ओर जा रहे हैं, देवता लोग उनके मस्तक पर बादलों की छाया किए जा रहे हैं और भरत जी को सुख देने वाले सुंदर हवा अर्थात शीतल सुंदर मन सुगंधित और मंद हवा उनके सेवा में देते हैं। ये सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय वह जैसा सुखदायक हुआ वैसा सुखदायक राम जी को भी नहीं हुआ था। किए जाहि छाया जलद किए जाहि छाया जलद सुखद बहई बरबात।
तसमगु भये उन राम कहूँ जसोभा भरत ही जात। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। भरत जी के चलते हुए रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा, जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा, अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, जिनको रामचंद्र जी देखा और जिन्होंने रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। ये सब परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव अर्थात जन्म मरण रूपी रोग मिट गया। उनके भव रोग मिट गया। भव रोग क्या है? जन्म मरण, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, पुनरपि जननी जठर शयन, ये भव रोग, ये हम सबको ग्रस्त रहा है। ये रोग उनका मिट गया। राम जी के दर्शन में परम पद के योग्य हुए, लेकिन भरत जी का दर्शन में भवरोग मिट गया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी हो गए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्होंने परम पद को प्राप्त कर लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते हैं, जग जप राम राम जप जेहि, तो ये भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने स्वयं तरना और दूसरों को भी तारने वाले बन जाते हैं। जो राम नाम एक बार भी कहते हैं, बोले सियावर रामचंद्र की जय। जड़ चेतन मग जीव घने रे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हे रे, ते सब भये परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। यह बड़ी बात भरत कई नाई, सुमिरत जिनाई राम मन माई, बारक राम कहत जग जो, राम को मनाने होत तारण नर तेऊ, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। तो भरत जी के यात्रा में सुखद बहई बर बात, सुंदर हवा, शीतल मंद सुरभि बहवाऊ, और तसमग भयउ न राम कहूँ जसभा भरत ही जात। राम जी के भी ऐसा मार्ग में मंगलदायक नहीं था।
और सुखदायक नहीं था जैसा भरत जी को मिल रहा है। अर्थात यहाँ गोस्वामी जी श्री रामचंद्र जी से भरत जी का श्रेष्ठता का प्रतिपादन कर रहे हैं। कारण क्या है? मोरे मन प्रभु असविश्वास, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो सब लोग ते सब भये परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। इसका भाव है, राम जी के दर्शन में जीव परम पद के योग्य हो जाता है, किंतु वह जीव का संसार यात्रा समाप्त न होने तक ये परम पद प्राप्त नहीं हो सकता। संसार यात्रा सरना अर्थात मृत्यु के बाद भी ही परम पद को प्राप्त हो। मृत्यु के पूर्व परम पद प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात वह जीव का संसार यात्रा समाप्त न होने तक परम प्राप्त करना संभव नहीं, किंतु संत दर्शन में तत्काल फल मिलता है। संत दर्शन में तत्काल फल मिलता है। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बक उमराला। श्री राम जय राम जय जय राम। तत्काल संत दर्शन में काक होई पिक, काक पिक हो जाता है। पिक अर्थात कोयल, और बक मराड़ बन जाता है। काक होई पिक बक हो मराला। ये तो सत्संग का तो महिमा है, इसमें देर भी नहीं लगती, तत्काल हो जाता है। देखिए, इसका उदाहरण आप सुने हैं कभी। काक अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला, ये था दस्यु रत्नाकर, और ये पिका बन गया। तो कैसे? वाल्मीकि बन गए, वाल्मीकि बन गए। सियावर रामचंद्र की। और वाल्मीकि बनकर सुंदर वाणी में रामायण गाने लगे। और काक होई पिक बक मराला। बक क्या है ना? दासी पुत्र थे नारद जी, लेकिन सत्संग करके संतों के संग से ये नारद मुनि जो देवर्षि नारद हो गए, ये है अर्थात ये बक से हंस बन गए, मराड़ बन गए। मज्जन फल अर्थात स्नान के फल, सत्संग में कथा सुनना, ये है स्नान। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बक मराला। बोले सियावर रामचंद्र की। तो किंतु सत्संग में, संत दर्शन में सजीव के लिए संसार ही समाप्त हो जाता है। सजीव के लिए संसार समाप्त हो जाता है, इसका भाव है। यह संसार ही उनके लिए परम पद बन जाता है। ये संसार और संसार होकर नहीं रहता, यही परम पद उनको प्राप्त होता है। तो कैसे?
अर्थात जीव का जाते ही जीवन मुक्ति, जीव का जीते जी उनका जीवन मुक्ति हो जाता है। उनको जीवन मुक्त महापुरुष कहा जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। गीता में जो कहा गया है, इहेव तैर्जित सर्ग जे सांग साम्ये स्थित मनः निर्दोषं हि सम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। इनमें समता आ जाता है। निर्दोषं हि समं ब्रह्म। देखिए एक उदाहरण, विभीषण जी का शरणागत प्रसंग में श्री राम जी उनको कहते हैं, यद्यपि सखा तब इच्छा नाही मोर दरसु अमोघ जग माही। ये कहते हैं और कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अर्थात जीव को सहज स्वरूप प्राप्त हो जाने पर वह परम पद के योग्य अर्थात अधिकारी बन जाता है। उनका अहम भाव चला जाता है। उनके शरीर होते हुए भी वह संसार में ये उनको समता प्राप्त होता है। और ये जीवों को समता सुख दुखी समय लाभालाभ जय जय ऐसा जो समता है, ये समता प्राप्त ही इनको अमृतत्व कहा जाता है। जो गीता जी में कहा गया है, निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। यह संत दर्शन के महत्व को भगवत दर्शन से भी अधिक प्रतिपादन किया गया है। देखिए समुद्र लंघन के समय रामदूत को सेवा के लिए हनुमान जी समुद्र आगवर होकर रामदूत हनुमान जी को सेवा करने के लिए ये मैनाक पर्वत को ऊपर उठा दिया। और हनुमान जी ये भी नहीं चाहते थे। जल निधि रघुपति दूत विचारी तय मैनाक खोजी श्रमहारी। हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्न प्रणाम राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो ये राम भक्त के लिए समुद्र अपना सेवा अर्पण किए, लेकिन ऐसा सेवा 3 दिन तक बिना करने पर भी समुद्र ने नहीं किया था राम जी को। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती बोले राम सकोपि तव भय बिनु होई न प्रीति। उनको भय दिखाना पड़ा, लेकिन इनका विनय करने पर भी इनके पर राम जी पर प्रसन्न नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, तसमग भय उन राम कहूँ जस भरत ही जात श्री राम जय जय राम। इसके आगे का प्रसंग आप अगला एपिसोड में सुनेंगे। बोले जय सिया राम, श्री सीताराम अर्पणमस्तु।